दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, फ़ोन पर भी बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारे गाय भैंस हमने बहुत बार उसको सीमन रखवा लिया और सीधे बुल से भी कई बार करवा ली, लेकिन वो रुक नहीं रही है। उसको सभी तरह की दवाएं भी हमने देकर देख ली, सभी तरह के देसी नुस्खे भी आजमा कर देख लिए, लेकिन फिर भी नहीं रुक रही है। तो दोस्तों, अगर आपके पशुओं में भी ऐसी कोई दिक्कत है तो ये समस्या वाकई में बहुत ही जटिल है। लेकिन आप चिंता न करें, शीशपाल में लिखा तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो आज की इस वीडियो में पशु को प्रेग्नेंट करने का, ग्याबिन रोकने का ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला लेकर आया हूँ जिससे आपकी गाय भैंस पहली बार में ही रुक जाएगी। तो ये क्या फार्मूला है, कैसे आपने यूज करना है, कितने दिन यूज करना, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी गाय भैंसे दूसरी या तीसरी हीट में अगर प्रेग्नेंट नहीं रुकती हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जो डेयरी फार्म है या पशुपालन का जो व्यवसाय है वो घाटे में जाना शुरू हो जाता है। लेकिन घाटे का सौदा हमने कोई नहीं करना है, हमने अपने पशुओं से, अपने पशुपालन में फ़ायदा ही फ़ायदा लेना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो हमारी गाय भैंसे हैं वो हर साल बच्चा दे और दूसरी तीसरी हीट में ही वो प्रेग्नेंट रुक जाए। तो उनको पहली ही बार में प्रेग्नेंट रोकने का ये फार्मूला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है और सभी भाई इसको यूज करके देखें। तो ये फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 3-4 ज़रूरी काम आपने ज़रूर करने हैं। उसमें पहला ये कि आपने अपने पशु की डीवार्मिंग करनी है, उसके पेट के कीड़ों की सफाई कर लेनी है। पहले सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ले आइए और ला करके वो सुबह खाली पेट आपने देनी है और एक ही बार देनी है। उसके बाद 2 घंटे बाद ही आपने उस पशु को खाने पीने में कुछ भी देना है। दूसरा, आपने अपने पशु को खाने में अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर देना है। मैं यहाँ पर एग्रीमिन फोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट हैं। तो ये आपने 50 ग्राम रोज़ का अपने पशु को लगातार 1 महीना देना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो पशु प्रेग्नेंट नहीं रुकते हैं उसका मेन एक कारण जो है वो यही देखा गया है कि पशु में किसी न किसी मिनरल की, विटामिन की कमी होती है। ज़्यादातर ये विटामिन ए और विटामिन ई, सेलेनियम की कमी होती है। तो जो भी मिनरल मिक्सचर आप यूज करो उसमें ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। अब तीसरा काम आपने ये करना है कि आपके पशु में अगर कोई इन्फेक्शन है, चाहे मेट्राइटिस है, चाहे पायोमेट्रा है, चाहे और कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, पहले उसकी ड्रेसिंग आपने करवा लेनी है, उसका इलाज आपने करवाना है। उसके बाद ये आपने जो फार्मूला बता रहा हूँ वो आपने देना है अपने पशु को। तो आपका पशु 100% पहली बार में ही रुक जाएगा। अब फार्मूला क्या है, आपकी गाय भैंस भी दूध देने में परेशान करती है, पावसती नहीं, लात मारती है, बच्चे को नहीं लगाती, पूरा दूध नहीं उतारती, बच्चा मर गया तो दूध नहीं देती, जेर हाथ से निकलवाई तो दूध नहीं देती। तो अपने पशु को मिल्क प्योर टैबलेट दीजिए और पूरा दूध लीजिए। मिल्क प्योर दूध का पूरा जोर। तो इसमें आपने सबसे पहले अपने पशु को विटामिन्स और मिनरल्स की टैबलेट्स देनी है। तो ये बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग नाम से विटामिन्स की और मिनरल्स की टैबलेट्स आती हैं, जैसे बोविमिन जेएल आती है केरस कंपनी की। तो ये अगर आपको मिल जाती है तो आपने रोज़ की 1 गोली अपने पशु को देनी है। जो भी दाना मिश्रण खिला रहे हो या तो रोटी में रख के खिला सकते हो। तो दोस्तों, ये बोविमिन जीएल अगर आपके एरिया में नहीं मिल पाती है तो इसकी जगह पर आप दूसरी कंपनियों की भी दे सकते हैं, जैसे एक टोटाविट आती है और भी बहुत सारी इसी तरह की विटामिन और मिनरल की गोलियां आती है। तो कोई भी मिल जाए आपको, लगातार 20 दिन आपने रोज़ की 1 गोली देनी है। और जो आपका पशु हीट में आ जाता है और उसको आप प्रेग्नेंट करवा देते हो तो उसके आगे 10 दिन और आपने ये लगातार अपने पशु को देनी है।
दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस दिन आपका पशु हीट में आता है तो उसकी एआई करवाने से 6 घंटे पहले आपने एक रिसेप्टोल इंजेक्शन उसको लगवा देना है। ये 2.5 ml आपने लगवाना है और इसको आप इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं या तो आईवी नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं। अगर रिसेप्टोल आपके एरिया में नहीं मिल पाता है तो आप ज्ञानारिच लगवा सकते हैं। दोनों में एक ही साल्ट है, बुसरलिन एसीटेट। तो ये लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है कि आप अपने पशु को सीमन तो रखवा देते हैं लेकिन जो भैंस के अंडे हैं वो सही समय पर रिलीज नहीं हो पाते हैं और उस कारण से आपकी गाय भैंसें प्रेग्नेंट नहीं रुक पाते हैं। तो ये जो रिसेप्टोल इंजेक्शन है ये क्या काम करता है, ये आपके पशुओं की जो ओवुलेशन की क्रिया है, जो अंडे बनने की क्रिया है, अंडे रिलीज होने की क्रिया है, उनको सही करता है। सही समय पर आपके पशु की भैंस के या गाय के अंडे रिलीज होते हैं और वो प्रेग्नेंट रुक जाती है पहली ही बार में। तीसरा काम आपने क्या करना है, कई बार होता ये है कि जो पशु होती है गाय भैंस है वो उनके अंदर बहुत गर्मी बन जाती है और उस कारण से सीमन अंदर रुक नहीं पाता है और वो प्रेग्नेंट नहीं रुक पाती है। तो आपने उसको अंदर से ठंडा करने वाली चीज़ खिलानी है, जैसे कि आपने प्रेग्नेंट करवाने के बाद गोंद कतीरा उसको खिलाना है। गोंद कतीरा बहुत ठंडी तासीर का होता है, तो ये ½ किलो आप ले आइए और करवाने के बाद लगातार 2 दिन आपने 250 ग्राम गोंद कतीरा खिलाना है। खिलाना कैसे है, आप 250 ग्राम गोंद कतीरा एक बर्तन में ले लीजिए और उसको 2-2.5 लीटर पानी में भिगो कर रख दीजिए। पूरी रात भीगा रहने दीजिए और सुबह आपने वो गोंद कतीरा जो भी आप अपने पशु को दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसमें मिला करके खिला देना है। ये आपने 2 दिन तक लगातार ऐसे ही करना है। इसके बाद दोस्तों एआई करवाने के बाद आपने 6ठे दिन एक इंजेक्शन और लगवाना है जिसका नाम है डूराप्रोजन, जिसको ठंड का इंजेक्शन भी बोला जाता है, तो वो भी आपने लगवा देना है। इसके अलावा आपने कुछ दिन अपने पशु की गर्म चीज़ें बंद कर देनी है, जैसे गुड़, अजवाइन, मेथी वगैरह जो गर्म चीज़ें हैं वो बंद कर देनी है 5 से 7 दिन। तो दोस्तों बस ये इतना सा काम कर दीजिए, जो आपकी गाय भैंसें है वो पहली बार में ही गाभिन रुक जाएंगी। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।